नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी एनम 5272 पदों पर किस कैटेगरी को कितनी सीटें मिलेंगी? जो 5272 पद हैं जो भर्ती होने वाली है दोस्तों, अध्याचन सभी लोगों ने देख ही लिया। पिछली भर्ती अनुसार आरक्षण को ध्यान में रखते हुए जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस को कितनी कितनी सीटें मिल रही हैं, वह मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, पिछली भर्ती में जो आरक्षण होता है, जैसे यूपी में जो भी भर्ती होती है, आप सभी लोगों को पता ही है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस से अगर देखा जाए मिला के 50% ही होना चाहिए, लेकिन ऐसी जो है स्थिति आपको पिछले भर्ती जो हुई थी 9212 जो पद आए थे उसमें नहीं देखने को मिला है। जनरल का 50% होता है दोस्तों, ओबीसी का 27 होता है, एससी का 21% होता है और एसटी का 2% होता है, जिसमें जनरल का में और ईडब्ल्यूएस का 10% मिलाकर होता था। लेकिन जो एनम 9212 पद में आरक्षण हुआ था दोस्तों, वह मैं आप लोग को दिखा रहा हूं और इस भर्ती में उसी अनुसार अगर ऐसा हुआ तो कितने पद आपको मिलेंगे और उसी हिसाब से आप तैयारी करिए दोस्तों। फाइटिंग बहुत तगड़ी है। पीईटी 2023 की कट ऑफ जो है दोस्तों उसी के अनुसार होगा। 1 नंबर से 100 नंबर तक पाए हुए अभ्यर्थी ही इस परीक्षा में जो है बैठ पाएंगे और पीईटी 2023 अनिवार्य है। उसी के रजिस्ट्रेशन के आधार पर आपको यह फॉर्म अप्लाई करने को मिलेगा। जो पीईटी 2023 नहीं दिए हैं वह यह ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको यह आरक्षण से संबंधित बता दूं कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस को कितनी सीटें मिलेंगी। पहले दोस्तों मैं आप लोग को पिछली जो भर्ती हुई है उसके बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद जो है ये 5272 पद हैं 2024 में जो ये पद आ रहे हैं, आरक्षण का बंटवारा कैसे होगा ये मैं आप लोग को दिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों पिछली जो भर्ती हुई है उसको मैं दिखाऊँ तो आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए, जो एनम कि पिछली भर्ती 9212 पद पे हुआ था, आरक्षण का बंटवारा कैसे होता है। देखिए दोस्तों, भर्तियों में तो ये आरक्षण लगता है, आप सभी लोगों को पता है, लेकिन कुछ अलग ही तरीके से आरक्षण का घोटाला इसमें हुआ था। लेकिन अभ्यर्थी एक बार भी नहीं बोले और केवल नियुक्ति पत्र लेकर चुपचाप चले गए। जो आरक्षण होता है दोस्तों वह आरक्षण पर भर्ती नहीं हुई। जनरल की देख सकते हैं दोस्तों, ईडब्ल्यूएस मैंने गोला किया है क्योंकि ईडब्ल्यूएस गोला इसलिए किया है क्योंकि इसी के अंतर्गत आना चाहिए लेकिन नहीं लिया गया है, क्योंककि ईडब्ल्यूएस यहाँ से अलग से लिया गया है दोस्तों। जनरल की जो है देखिए दोस्तों 52% पे सीटें अगर 9212 का निकालेंगे तो 4865 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिली है जनरल के जो हैं। ओबीसी को 18%, जबकि 27% आरक्षण मिलना चाहिए, तो 1660 है सीट मिली थी। एससी को दोस्तों 21% है, जबकि 15% जो है मिला था, 1349। और एसटी के लिए दोस्तों 2% है, जबकि यहाँ 5% एसटी को दिया गया था, 420 सीटें दी गई थी। और ईडब्ल्यूएस का 10% है, 918 सीटें दी गई थी। कुल मिला के 9212 पद ये थे। जो आरक्षण का बंटवारा हुआ था दोस्तों इस भर्ती में, ये देखिए ये परसेंटेज है और इसी परसेंटेज के आधार पर मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ जो यह भर्ती होगी कितनी सीटें किसको मिलेंगी। चलिए दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं। एनम 5272 पद 2024 आरक्षण का बंटवारा देखिए दोस्तों इस तरह होगा। अब जो है जनरल का जो है 50% लिया जाएगा, 2636 सीटें इनको मिलेंगी 5272 में। ईडब्ल्यूएस का 10% लिया जाएगा तो 527 सीटें होंगी। ओबीसी का जो है दोस्तों 20% लेंगे, 18 से 20% अगर लेते हैं तो 1055 सीटें मिलेंगी। और एससी को 15% लेते हैं तो 791 सीटें मिलेंगी। एसटी के लिए 5% लेते हैं तो 263 सीटें मिलना तय है दोस्तों। इस हिसाब से दोस्तों यह आरक्षण का बंटवारा टोटल 5272 पद जो है आपको देखने को मिलेंगे। इस हिसाब से होगा तो जो जनरल के अभ्यर्थी हैं फाइटिंग बहुत तगड़ी रहेगी दोस्तों अब की बार, क्योंकि पद भी कम आए हैं। अभ्यर्थी एनम में अगर देखा जाए तो लगभग 25,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी एनम कर लिए हैं, क्योंकि जो एनम का पहला पोस्ट आया था 9212 उसमें अभ्यर्थी 17-18 हज़ार अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा के लिए मिले थे। लेकिन वह भर्ती जैसे हुई है उसके बाद से बहुत से लोग एनम अपियरिंग में थे, तो बहुत से लोगों ने एनम कर भी लिया है दोस्तों और पेट भी दे दिया है 2023 का। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें फ़ाइटिंग बहुत तगड़ी रहेगी।
ओबीसी में भी बहुत तगड़ी फाइटिंग रहेगी, SC ST सभी में जो है फाइटिंग रहेगी। इसलिए और पेट का जो है दोस्तों 1 नंबर जो कट ऑफ आपका 1 नंबर है वही अगर है आपका तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और मुख्य परीक्षा में भी बैठ सकते हैं। पिछली बार दोस्तों बहुत कम ही कट ऑफ गई थी मुख्य परीक्षा की, इसलिए अब की बार मुख्य परीक्षा की कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि SC कैटेगरी का मैं बता रहा हूँ दोस्तों 35 नंबर नियर अबाउट गया था, OBC का 42 गया था और जनरल का वही 46-44 गया था दोस्तों, नियर अबाउट जो भी रहा, मैं आपको नियर अबाउट बता रहा हूँ। इसलिए अब की बार और भी ज़्यादा जाने की संभावना है और माइनस मार्किंग रहता है, तो इसलिए आपको उसी हिसाब से परीक्षा देना रहेगा दोस्तों। और अभ्यर्थी पूछ रहे हैं सर ये ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन आप लोगों का यह जुलाई में शुरू हो जाएगा, क्योंकि जुलाई में इसका अध्याचन आपको देखने को मिलेगा। ई अध्याचन अभी आया है और जो मुख्य है दोस्तों वह आपको जुलाई में देखने को मिलेगा और ऑनलाइन आवेदन भी तभी से शुरू होगा। अभ्यर्थी पूछ रहे हैं सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। डॉक्यूमेंट में देखिए दोस्तों, अगर आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो जो भी महिला अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी ही इसमें डाल सकती हैं, पुरुष अभ्यर्थी नहीं डाल सकते हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र जो है दोस्तों बनवाना है, निवास प्रमाण पत्र बनवाना है और जाति प्रमाण पत्र जो है जो दोस्तों वह पिता पक्ष की तरफ से होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र भी मांगेगा और आपका PET का स्कोर कार्ड जो है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, यह सब ऑनलाइन आवेदन के समय आपको भरना रहेगा। तो दोस्तों ये रही मुख्य अपडेट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। कितनी सीटें किन अभ्यर्थियों को मिलेंगी, किस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको मिलेंगी, वह मैं आप लोग को बता दिया हूँ पिछली भर्ती को देखते हुए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनरल और EWS मिला के 60% हो जा रहे हैं। जनरल और EWS मिला के ही 60% सीट ले रहे हैं, जिसमें OBC SC ST केवल 40% ही सीट पा रहे हैं। आप लोग एक बार भर्ती निकलती है तो इस पर ज़रूर विचार करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोर्ट केस करिए या ऐसा वैसा, आप आयोग के पास जाइए, वहाँ पे आरक्षण से संबंधित सब कुछ एक बार अच्छे से समझिए कि आप किस तरह से आरक्षण के अनुसार पिछली भर्ती जो किए हैं, जो सीटों का बंटवारा हुआ है, किस हिसाब से किए थे और इस भर्ती में कैसे होगा, इस पे ज़रूर दोस्तों ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि पिछली भर्ती में आरक्षण बहुत गड़बड़ हुआ था दोस्तों, लेकिन अभ्यर्थी कुछ भी नहीं बोले और सीटें भी उसमें लगभग कई सौ सीटें खाली भी चली गई थी। तो दोस्तों यह बहुत बड़ी अपडेट रही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।